ऋषि नेद्रु शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी। एक एक कर कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पर वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी थी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेद्रु ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है। शिवलिंग की आकृति। एक वेधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके। घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। उन बच्चों का पालन करना है उसको। उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती। केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई है। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया।
पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है। उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जंगल जंगल घूम रही हूं, नगर नगर जा रही हूं, गांव गांव जा रही हूं, सबसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी? नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने विनय करने के लिए सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वेधव्य हूं, विधवा हूं। मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूं, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं। शिवलिंग? हां। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ने, ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित का किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग। ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठा। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा, उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर है। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है। फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए इसने। मन को संयमित करा इसने।
मैं धन्यवाद देता हूं राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते, केंद्रित कर रहे। सुमेधा कहती है मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा है। जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूं कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है? तो मेरे पति ने ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। लेखन की मुद्रा, उसका फल प्राप्त हो जाता है।